मैं कहना चाहूँगा, जैसे अगर आपके घर का नोटिस आया तोड़ने का, तो आप क्या सोचेंगे? मतलब वही सीन है हमारे साथ में। अगर ये टूट जाएगी, अगर जिसको तोड़ दिया जाएगा, तो हमारे ये साल है, 2 साल का करियर है, वो बर्बाद हो जाएगा। सही बात है। अब जब हमारा ये नोटिस हमने सुना इसके बारे में, तो हमारे दिल में भयभीति हुई कि मन की सरकार जो है वो कौन-सी है और हमारी सरकार कौन-सी थी। हमारे सरकार के ऊपर जब भी कोई बात होती है, तब लेआउट करेगा, हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर बात आती है। कोई भी बात होती है, जब भी एडमिशन का टाइम होता है, तब कोई ना कोई विवाद करते हैं ये लोग, जिससे एडमिशन बच्चे यहाँ ना लें। तो ये इसका तोड़ने का आदेश दे दिया, जिससे मेरे क्षेत्र में, हमारे यहाँ दूर-दूर तक कहीं भी हमारे रिश्तेदार से फ़ोन आता है कि तुम्हारा लड़का कहाँ पढ़ता है, कि जौहर में पढ़ता है। अरे वहाँ तो उसे तोड़ दिया जा रहा है, तुमने कहाँ एडमिशन करा दिया उसका उसमें। अब क्या गलत सोच जाती है बहुत ज़्यादा, जिससे आज के आने वाली जनरेशन उसमें कब इसमें एडमिशन क्यों लेगी? अरे इसका तो तोड़ने का एक बार आदेश आ चुका है। मेरा नाम अनुराग है, मैं बीएलएलबी का छात्र हूँ। एलएलबी के अनुराग, जी, कहाँ से हो अनुराग आप? मैं यहीं रामपुर से हूँ। अच्छा, जी, अनुराग क्या जब ये सुना इसके बारे में, ध्वस्तीकरण के बारे में, तो क्या मन में आया? मैं कहना चाहूँगा, जैसे अगर आपके घर का नोटिस आया तोड़ने का, तो आप क्या सोचेंगे? मतलब वही सीन है हमारे साथ में। अगर ये टूट जाएगी, अगर जिसको तोड़ दिया जाएगा, तो हमारे ये साल है, 2 साल का करियर है, वो बर्बाद हो जाएगा। हमारे माँ-बाप ने जो पैसा लगाया है, वो बर्बाद, जायज़ बात है। अब जब हमारा ये नोटिस हमने सुना इसके बारे में, तो हमारे दिल में भयभीति हुई कि मन की सरकार जो है वो कौन-सी है और हमारी सरकार कौन-सी थी। हमारे सरकार के ऊपर जब भी कोई बात होती है, तब लेआउट करेगा, हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर बात आती है। कोई भी बात होती है, जब भी एडमिशन का टाइम होता है, तब कोई ना कोई विवाद करते हैं ये लोग, जिससे एडमिशन बच्चे यहाँ ना लें। जैसे इस टाइम अब एडमिशन का टाइम है, तो ये इसका न तोड़ने का आदेश दे दिया, जिससे मेरे क्षेत्र में, हमारे यहाँ दूर-दूर तक कहीं भी हमारे रिश्तेदार से फ़ोन आता है कि तुम्हारा लड़का कहाँ पढ़ता है, कि जौहर में पढ़ता है। अरे वहाँ तो उसे तोड़ दिया जा रहा है, तुमने कहाँ एडमिशन करा दिया उसका उसमें। अब क्या गलत सोच जाती है बहुत ज़्यादा, जिससे आज के आने वाली जनरेशन उसमें कब इसमें एडमिशन क्यों लेगी? अरे इसका तो तोड़ने का एक बार आदेश आ चुका है, दोबारा भी तोड़ सकते हैं। तो हमारी सरकार से यही आदेश है, वो विनती है कि इसका जो तोड़ने का आदेश है, उसे वापस लिया जाए और हमारी थोड़ी भविष्य की कामना की जाए उनसे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल सोहेल है। ट्वेल्थ में क्या कर रहे हैं अभी? जी, मैं बीएलएलबी का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी। फोर्थ ईयर के स्टूडेंट में आप एलएलबी के हैं, ये भारत का संविधान आप हाथ में लिए हुए। जी, जी, तो ये जब भाई आपने सुना और यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है, तो क्या फीलिंग थी, क्या सोच थी, पढ़ाई के बारे में क्या सोच सर थी? फीलिंग ये थी कि मैं अपने छोटे वाले भाई का भी एडमिशन यहीं पर कराना चाहता था। लेकिन अब जब मैंने घर पर बताया कि मैं उसका एडमिशन मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में कराना चाहता हूँ, तो घर वाले ये कहते हैं कि उस पे तो खुद सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है टूटने का। तो जिससे कि छोटे वाले भाई तक ने मना कर दिया है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मेरा फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। और जबकि मेरा भी फ्यूचर यहाँ पर खतरे में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को पॉलिटिकल तरीके से नहीं लिया जाए। इसमें हमारे फ्यूचर का सवाल है। इसमें स्टूडेंट की स्टडी और फ्यूचर जुड़ा हुआ है। इसे पॉलिटिकल तरीके से नहीं लिया जाए। और जो आदेश पारित किया गया है प्रशासन द्वारा, हमारी यही मांग है कि उस आदेश को निरस्त किया जाए, ताकि जो हमारी आगे आने वाली स्टडी वगैरह है, जो हमारा फ्यूचर है, वो जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से आगे चालू कर दिया जाए। हम काफ़ी परेशान हैं, इसीलिए हम यहाँ पर खड़े हैं आज। नहीं तो आप जी, हम इमरता के रहने वाले हैं यहाँ। घर में वालिद साहब क्या करते हैं आप? घर में वालिद साहब फार्मर हैं। जी। घर की स्थिति कैसी है? घर की स्थिति ठीक है। घर की स्थिति ये है कि जैसे भी करके पढ़ा रहे हैं हमें। अब ये तो घर वाले जानते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ा रहे हैं। और भी काफ़ी बच्चे हैं हमारे साथ में जो पढ़ने के लिए आते हैं। काफ़ी परेशानी कोई नहीं, सब ये चाहते हैं कि हम पढ़ें और आगे बढ़ें। जी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम फैजुल हसन है कहाँ और से मैं हैं? मैं रामपुर का ही हूँ, क्या कर इमरते रहे से। हैं अभी? मैं बीएलएलबी 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। फिफ्थ ईयर के। जी, फिफ्थ ईयर में कितने बच्चे होंगे आपके? 5th ईयर में 25-30 बच्चे हैं लगभग। 25 जी। तो क्या जब सुना आपने ध्वस्तीकरण का आदेश, तो क्या आपको दिल में आया? बहुत डर लगा और फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता हुई और यही माइंड में बार बार बात घूम रही थी कि क्या होगा, क्या फ्यूचर क्या होगा। और मेरी सरकार से एक ही डिमांड है, जो ये ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है, इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, बस। क्या नाम है? जी सर, मेरा राशिद अली नाम है और मेरा ये कहना है कि ये सरकार ने आदेश पारित किया है सर, इसे हमारे सब स्टूडेंट जितने ही पढ़ने वाले हैं सबकी यही अपील है कि जो ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है इसे वापस ले लिया जाए। कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं हरदासपुर का रहने वाला हूँ, रामपुर से। हरदासपुर। जी क्या सर। करते हो यहाँ पे? सर बैचलर ऑफ फार्मेसी मेरी कंप्लीट हो गई है, एलएलबी अभी चल रही है। चल रही है। जी सर।
तो मेरा ये कहना है, जब आपने इसके ध्वस्तीकरण का आदेश सुना तो आपने जब पहली बार आपको लगा कि यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया जाएगा तो क्या सोच थी, क्या फीलिंग थी? सर फीलिंग्स तो आपको भी पता होना चाहिए कि मतलब अगर हम जिसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं, सारे छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, तो एकदम से अगर नोटिस जारी कर दिया जाएगा तोड़ने का, तो उसके दिल पे मतलब क्या गुजरेगी। हमारे दिल पे इस टाइम बस कुछ बता नहीं सकते क्या मतलब क्या गुजर रही है। मतलब कहाँ होना चाहिए था, हम कहाँ खड़े हैं इस टाइम। हमें पढ़ाई करना चाहिए थे, हम धरने पे बैठे हैं। क्या हमारी यही मतलब यही काम रह गया हमको? अच्छा, 4000 बच्चे, 3000 से 4000 बच्चों की स्ट्रेंथ बताई जा रही है यूनिवर्सिटी में। पिछले 4000 बच्चों की मैं ये सवाल एक नॉर्मली बनता है सवाल, इसलिए मैं आप लोगों से कर रहा हूँ कि 4000 बच्चों की स्ट्रेंथ यहाँ बताई जा रही है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 3000 से 4000 बच्चा है। पहले दिन से हम लोग देख रहे हैं बच्चे की जो यहाँ धरने पे तादाद है वो 40-50 है। वो क्या फीलिंग है, ये बताइए क्या मामला है? बच्चे कुछ दूसरे स्टेट से भी हैं, हाँ, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, बिहार से हैं और बहुत दूर दूर से हैं। और ये अभी सवाल बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल सही बात है, अभी वीकेंड पे वो छुट्टी चल रही है ना, इस बार सेमेस्टर के पेपर हुए थे, इस बार छुट्टियां हुए हैं, तो लोग बच्चे जो है छुट्टियां मनाने बाहर गए हुए हैं, इस वजह से बच्चे कम हैं। मोस्टली जो बच्चे हैं वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब ये 2 महीने की छुट्टी है, वो काम कर रहे हैं, सब कुछ बच्चे काम, तब बहुत से बच्चे जॉब्स कर रहे हैं, वो बाहर गए हुए हैं। सर अभी मेरा भी छुट्टी चल रहा था, मैं भी अभी घर ही पे था। जब ये यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला तो मतलब मेरे को बहुत दुख तकलीफ हुई। फिर मैं अपने घर वालों से बोला मैं घर पे बैठ के क्या कर सकता हूँ, वाकई में मैं बैठा रहूँगा, वहाँ पे जाऊँगा तो कुछ ना कुछ तो करूँगा। इसलिए अपने यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। जो और जितने भी बच्चे हैं, बहुत बिहार के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, यूपी के भी हैं, बहुत अलग अलग स्टेटों से भी हैं बच्चे वहाँ के। इसलिए अभी तक सब सेमेस्टर की छुट्टी में ही गए हुए हैं। पूरी इंडिया से सब बच्चे इसमें यूनिवर्सिटी, पूरी इंडिया, बहुत सारे। सर इसमें किसी भी एक जाति का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इसमें हर एक जाति का बच्चा पढ़ रहा है और किसी को कोई नहीं रोकता। यहाँ पर हर एक को एक जैसा सम्मान दिया जाता है इसमें, तो इसलिए इसमें कोई रोकथाम नहीं है। और सर आज अगर ये यूनिवर्सिटी रामपुर में नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं कहीं और खड़ा होता। ये सब इस यूनिवर्सिटी की देन है। जी, क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं बीएलएलबी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। बीएलएलबी में फाइनल ईयर जी, स्टूडेंट जी, हैं आप, fifth उसमें year। कितने बच्चे हैं? सर हमारे जो क्लास का जो बैच है लमसम 30 से 40 बच्चों का बैच है हमारी क्लास का। सर जो सरकार ने जो कहाँ के रहने निर्देश, वाले हो? सर मैं यहाँ पे रामपुर के एक लोकल के गांव, बहुत छोटे सामान्य परिवार से आता हूँ सर, बहुत पूरा गांव रखता है रामपुर में, वहाँ का रहने वाला हूँ। घर परिवार में वालिद साहब क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी फार्मर हैं, मैं उनके साथ ही खेती किसानी करता हूँ अपने गांव में ही। और एक छोटे से गांव से आता हूँ जहाँ पर मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। मेरे पिताजी जो हैं बहुत ओल्ड एज के हैं, मैं उनके साथ ही काम करता हूँ। और किसी दूसरी जगह यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा टाइम भी बर्बाद होता, वक्त बर्बाद होता। आजम खान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी उन्होंने बचाई, बच्चों की शिक्षा के लिए बनाई गई है। आप उसे ध्वस्त करना चाहते हैं, आपकी क्या मंशा है इसके पीछे? ये ध्वस्तीकरण का जब आदेश सुना तो क्या मन में आया पहले? सर ये हमें तो ये बहुत डर सा लगा ध्वस्तीकरण के आदेश पे कि ये हमारी शिक्षा पे, हमारे भविष्य पे ये बुलडोजर चलाया जाएगा। हमारे मन में एकदम डर सा बैठ गया है और हमको बहुत पेन होता है, सिर में दर्द होता है हमारे फ्यूचर को लेके कि हमारा भविष्य क्या होगा, अंधकार में जा रहा है। ये कैसी सरकार है, ये कैसी शिक्षा नीति है आपकी जो आप इसे ध्वस्त करना चाहते हैं? सर मैं यही सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि इसे ध्वस्तीकरण के आदेश को तत्काल रूप से जो है निरस्त किया जाए। आप ये बता दें कि आप जो भी भारत में जो भी स्कूल है इंडिया में अपने, क्या उनका एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस यूनिवर्सिटी से मिलता है? ये ऐसी आलीशान यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए बना के खड़ी करिए माननीय आजम साहब ने। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया, बच्चों को वो कलम देना चाहते हैं हमारे हाथ में। हम छोटे वर्ग के किसान के बच्चे हैं सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने अभी ये कह रहे थे कि 3 से 4 हजार स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं। जी जी। और छठा दिन है हमारा सवाल ये प्रोजेक्ट बन रहा का। है, सवाल ये बनता है जब 3 से 4 हजार बच्चों की तादाद है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो धरने पे हम देख रहे हैं 6 दिन से 40 से 50 बच्चे बैठे, तो वो मेरा सवाल बनता है। जी, इस बात में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 3 से 4 हजार स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चे कम आ रहे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए। इसकी वजह ये है कि बच्चे काफी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और जंतर मंतर पर जिस तरह से स्टूडेंट पर लाठी चार्ज की गई है प्रशासन के द्वारा, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो काफी डरे हुए हैं। इसी वजह से वो इस यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट में नहीं हिस्सा ले सकते। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलिम है, मैं बी फार्म
लास्ट ईयर का फाइनल ईयर का स्टूडेंट। अली साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर रामपुर का ही रहने वाला हूँ, अच्छा, मिला खासम जब गांव से बिलोंग करता हूँ। आपने सुना जी जी। तो क्या मन में आया, क्या सोचा आपने? नहीं, मन में तो ये आया कि जैसे खबर मिली हमें कि मतलब इस पे 38 बिल्डिंगों पे बिल्डोज होने का खबर आई, मतलब मानो ऐसे जैसे कि सन्नाटा निकल गया हो अंदर से। मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है, मतलब एक से बोलूं मैं आपको, शिक्षा का मंदिर है। तो आप और क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो यही कहना अपनी बात रखना पसंद करेंगे कि ये जो मतलब बिल्डिंग बुलडोज करने का मतलब आदेश आए, मतलब ये आदेश वापस ले लिए जाएं। तो ये हमारे साथ जौहर यूनिवर्सिटी के छात्र थे जिनसे हमने बात की। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।